स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और वेदांता के नंबर्स दिखाता हूँ। नेट प्रॉफिट इस बार करीब 88% बढ़कर करीब 9352 करोड़ रुपए, रेवेन्यू करीब 24609 करोड़ रुपए, उछाल था इसमें करीब 47.5% का, मार्जिन करीब 30.7% की ट्रैजेक्टरी में, और एबिटा यहाँ पर इस बार करीब 44% बढ़कर 7559 करोड़ रुपए रहा। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अजय गोयल, CFO वेदांता के, और साथ ही साथ अरुण मिश्रा जी, ED वेदांता के। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं बेहद शानदार नंबर्स के लिए। अरुण जी, पहला प्रश्न आपसे पूछूंगा यहाँ पर, ये क्वार्टर Q4 बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, FY26 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गया, आपको स्ट्रॉन्ग LME प्राइसेस का एक बेनिफिट मिला, और साथ ही साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने आपको एक एडवांटेज दिया। जिस ट्रैजेक्टरी में आप इस FY26 को और Q4 को छोड़ के गए हैं, ये एक एक्सेप्शनल क्वार्टर या ईयर मान के चलेंगे, या फिर ये एक आगे जाके ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो जाएगा, ये एक नॉर्मल नंबर्स आपकी इसी ट्रैजेक्टरी में रहा करेंगे? जहां तक LME का सवाल है, LME अपने हाथ में नहीं है, तो इसीलिए LME को आगे चल करके इसी मोमेंटम रहेगा नहीं रहेगा, ये ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी ग्लोबल इकोनॉमी का जो हालात है, एक तो इस मिडिल ईस्ट का इश्यूज है, और जो एरियाज जहां पर की ग्रोथ कंसिस्टेंट है वो हुआ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवर मार्केट एरिया, वहां पर ग्रोथ कंसिस्टेंट है। बाकी ओवरऑल प्रेशर ऑन मेटल प्राइसेस वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे तो अभी वो उछाल के तरफ ही है। हमारे काम था कॉस्ट को कंट्रोल करना, एंड आपने सही फरमाया कि Q4 में नहीं, हम लोग Q1 से लगातार कॉस्ट में काम करते आ रहे थे। नॉर्मली हम लोग देखें, कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ता है, आपको अच्छा प्राइस मिलता है, तो साथों साथ इनपुट कमोडिटी का भी प्राइस बढ़ता है, और ये कॉस्ट हम लोग तब बोलते हैं कि कॉस्ट भी बढ़ रहा है। लेकिन इस साइकिल में हम लोगों ने उसको ब्रेक किया, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करके। ओवरऑल जो है अपना जो पहले का इन्वेस्टमेंट था, चाहे अपना एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए हो, चाहे अपना रिन्यूएबल पावर हिंदुस्तान जिंक के लिए हो, चाहे जितना से ज्यादा डोमेस्टिक कोल कंजम्पशन से हो, अपना कॉस्ट हम लोग अपने कंट्रोल रखा। तो आने वाले समय में ये स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव कॉस्ट का और फायदा देगा, और क्योंकि हमारे आने वाले समय में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो कॉस्ट लगातार घटता ही जाएगा। ओके अजय जी, इस बार आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें, नेट डेट टू एबिटा रेशो थी 0.95 मल्टीपल, बेस्ट इन आई थिंक 14 क्वार्टर्स। मिस्टर अग्रवाल ये भी बात बार बार कह चुके हैं कि हम जो बाकी की अब जब पांचों एंटिटीज़ होंगी, जब उनमें डेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो उनकी बैलेंस शीट, उनके कैश फ्लोज के आधार पे होगा। आपको क्या लगता है, किस एंटिटी के पास सबसे बड़ा डेट जाएगा? आपने ठीक कहा, पिछले विगत वर्ष में वेदांता की एक बड़ी प्रायोरिटी रही है डेट कम करना। सो हमने लगभग 1.5 बिलियन 13,000 करोड़ डेट कम किया है लास्ट ईयर में, और सब लगभग सेम नंबर, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डेट हम और कम करेंगे FY27 में। जहां तक सवाल है डेट को डिवाइड करने का 5 कंपनीज में, इसके लिए बहुत सिंपल है। हमने हमने हमारे ऑयल गैस बिजनेस में और आयरन स्टील में डेट को जीरो कर दिया है डीमर्जर के पहले, और हर एक कंपनी की जो एसेट ट्रांसफर हुई है और इनकी जो कैश जनरेशन एबिलिटी है, हमने उसके अनुपात से डेट को डिवाइड किया है, ताकि डीमर्जर के बाद हर एक कंपनी डेट को सर्विस कर सके और शेयर होल्डर को रिटर्न दे सके। ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन। अरुण जी, ये बताइए कि ये जो पांचों की पांचों एंटिटीज़ हैं, जब अपना बिजनेस कमेंस करेंगी, अब एज ए डीमर्ज एंटिटी, पोस्ट डीमर्जर, किसको फंड रेज करने की जरूरत पड़ेगी शुरुआत में, क्या लगता है आपको? तो जैसे अजय जी ने आपको अभी बताया कि हम लोग डेट को रिस्ट्रक्चरिंग इस तरह किए हैं, उस कंपनी का कितना डेट वो अपने आप सर्विस कर सकते हैं, उस कैपेसिटी को देखते हुए उसमें उसका फ्यूचर का ग्रोथ, उसका फ्यूचर का एबिटा प्रोजेक्शन को ध्यान में रख के इस काम को किया गया है। आप अगर देखेंगे तो जो एक्सपेंशन का वॉल्यूम आने का है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है, वो काफी सारे वेदांता लिमिटेड यूनाइटेड रहते हुए हो चुका है। जैसे सारे इन्वेस्टमेंट एल्यूमिनियम का ऑलरेडी हो चुका है, फैकर का ग्रोथ प्रोजेक्ट लगभग 2/3 इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ये सेल का ग्रोथ प्रोजेक्ट का लगभग 90% इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आप अगर देखेंगे तो आयरन और ये सेल का ग्रोथ हो, चाहे आयरन और बिजनेस में DI पाइप प्लांट हो, उसका भी हो चुका है। केवल कॉपर का जो सऊदी अरेबिया में प्लांट लगना है, उसका वायर रॉड मिल तो काम इन्वेस्टमेंट चालू हो गया है। आने वाला समय में माइन और उसका एक्सपेंशन बाकी रहेगा।
तो इस रूप से अगर देखेंगे तो अभी तक जो डेट बर्डन वेदांता के ऊपर था और जो अपना कैश फ्लो था उससे लगभग मेरे समझ से 60 to 70% ये जो अपना कैपिटल रिक्वायरमेंट सर्विस हो चुका है। बाकी जो बचा कुचा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए होगा वो उनका जैसे जैसे कैपेसिटी लाइन में आता जाएगा वो अपना एबिटा से उसको सर्विस कर पाएंगे। प्लस ओके, ये पॉइंट टेकन सर, ठीक कंपनी है। रहेगा पर उनका अजय अपना जी, अपना ठीक है, आपका मुझे जवाब मिल चुका है पूरा। मैं एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा अजय जी आपसे यहाँ पे, ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस अगर मैं देखूं इन सारी एंटिटीज को मिला के आपका जो डेट रिडक्शन का टारगेट है वो जो सेट किया है आपने अगले 2 वर्षों में वो क्या है? जो आउटस्टैंडिंग 0.81 ट्रिलियन है उसको कितना रिड्यूस कर देंगे आप? ओवरऑल आपने देखा होगा कि हमने लास्ट ईयर लगभग 1.5 बिलियन से डिलीवरेजिंग किया है इंडिया में, और करंट ईयर में जो पांचों कंपनी है मिलाकर ऑलमोस्ट 13 to 14,000 करोड़ 1.5 बिलियन से डेट और कम होने वाला है। डीमर्जर के पहले वेदांता का जो रेशियो है डेट टू एबिटा वो 1.2 से इंप्रूव होकर 0.95 पे आ गया है। FY27 में ये 0.95 से घटकर 0.65 पहुंच जाएगा। सो डीलेवरेजिंग हमारी कंटिन्यू रहेगी पांचों कंपनीज में डीमर्जर के बाद भी। ओके, चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे बातचीत की आपने, डेट को लेकर, कैश रेज को लेकर, प्लान्स को लेकर और फ्यूचर में ग्रोथ को लेकर। अरुण जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। एक ब्रेक के बाद आते हैं और ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात करेंगे।